when the current in the portion of the circuit as shown in the figure is 4 ampere and increasing at the rate of 2 ampere per second, then the measured potential difference between A and B, जिसको VA minus VB कहा गया है, is 12 volt. However, when the current is 4 ampere and decreasing at the rate of 2 ampere per second, then the measured potential difference across A and B, जिसको VB minus VA कहा गया है, वो 8 वोल्ट है. The value of L and R is. तो इसमें यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा है और एक इंडक्टर लगा है और ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है. अब करंट यहाँ से आ रहा है. अब हम भी ऐसा करते हैं कि यहाँ चलते हैं, तो हम लिखेंगे VA माइनस IR माइनस L DI/dt इज इक्वल टू VB. तो यहाँ से VA माइनस VB ये आ जाएगा IR प्लस L DI/dt. अब इन्होंने कहा था कि करंट है 4 एम्पियर और इंक्रीज़ कर रहा है एट द रेट ऑफ 2 एम्पियर पर सेकेंड, तो उस समय पोटेंशियल डिफरेंस को 12 कहा था. तो ये है I इंटू R प्लस L और DI/dt है 2. मतलब एक रिलेशन हमें मिला 12 इज इक्वल टू 4R प्लस 2L, यानी 6 इज इक्वल टू 2R प्लस L. ये है एक इक्वेशन. अब दूसरे इक्वेशन के लिए हमें VB माइनस VA निकालना है. तो आप देखिए VB माइनस VA होना चाहिए माइनस IR माइनस LDI/dt. तो इन्होंने कहा है कि अगर करंट 4 एम्पियर है और डिक्रीज़ कर रहा है एट द रेट ऑफ 2 एम्पियर पर सेकेंड, तो करंट अगर 4 एम्पियर है तो माइनस 4R लिख लिया, और L और डिक्रीज़ कर रहा है 2 एम्पियर पर सेकेंड से, तो माइनस 2L. इट इज़ इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 8 वोल्ट दिया है. इसका मतलब कि 8 की वैल्यू आ गई 2L माइनस 4R. मतलब 8 बन गया, नहीं 8 नहीं, डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, 4 बन गया L माइनस 2R. ये दूसरा इक्वेशन हो गया. तो अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो 6 प्लस 4 10 इज इक्वल टू 2L. तो L आना चाहिए 5 हेनरी, और फिर 4 इज इक्वल टू L माइनस 2R. तो 2R इज इक्वल टू L माइनस 4, यानी 2R की वैल्यू आ रही है 5 माइनस 4, मतलब 2R आ रहा है 1. तो R की वैल्यू आनी चाहिए 0.5 ओम.